नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज, मतलब सुबह की पहली चाय से लेकर रात में ली जाने वाली दवा तक, इन सबके पीछे क्या है? चलिए आज मानव जाति की सेवा में रसायन विज्ञान की इस दिलचस्प यात्रा को शुरू करते हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं किचन से। ये जो नॉन स्टिक पैन है ना, ये बना है टेफ्लॉन से, जो कि एक सिंथेटिक पॉलीमर है। इसने खाना बनाना कितना आसान कर दिया है ना। और ज़रा सोचिए, जो डिस्पोजेबल कप्स हम इस्तेमाल करते हैं वो पॉलीस्टायरीन से बने हैं, या हमारे कई कपड़े नायलॉन के होते हैं। ये बस एक बहुत बड़ी और दिलचस्प कहानी की शुरुआत है। या मान लीजिए कभी सिर में दर्द हुआ तो हम क्या करते हैं, फट से एक गोली ले लेते हैं। ये जो छोटी सी गोली है जो हमें तुरंत आराम देती है, ये भी उसी कहानी का एक अहम हिस्सा है। और फिर बात आती है हमारी थाली के खाने की, जो हमें दिन भर की एनर्जी देता है। ये भी उसी अनदेखे साइंस की देन है। जो फर्टिलाइजर्स हैं वो पौधों को जरूरी न्यूट्रिएंट्स देते हैं, और पेस्टिसाइड्स उन्हें कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं ताकि हमें अच्छी फसल मिल सके। तो एक नॉनस्टिक पैन, एक दर्द की गोली और हमारे खेतों में उगने वाली फसलें, इन सब में कॉमन क्या है? आखिर कौन सी चीज है जो इन सबको एक साथ जोड़ती है? जवाब है केमिस्ट्री। जी हाँ, रसायन विज्ञान। ये वो अनदेखा साइंस है जो हमारी मॉडर्न लाइफ की, आप कह सकते हैं कि, बुनियाद है। तो चलिए एक दिन के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि केमिस्ट्री हमारी दुनिया को असल में चलाती कैसे है। तो हमारे इस सफर की शुरुआत होगी उन मटेरियल से जिन्हें हम हर रोज यूज करते हैं। हम घुसने वाले हैं पॉलीमर्स की दुनिया में। ये आधुनिक जीवन के वो अनदेखे धागे हैं जो हर चीज को एक साथ बांधकर रखते हैं। तो सवाल ये है कि ये पॉलीमर्स आखिर हैं क्या? अच्छा, इनको ऐसे समझिए, जैसे ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ये बनते हैं बहुत सारी छोटी छोटी बार बार दोहराई जाने वाली यूनिट से, जिन्हें मोनोमर कहा जाता है। और इन मोनोमर्स को एक साथ जोड़ने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ये मोनोमर्स बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे हैं, जिन्हें अलग अलग तरह से जोड़कर हम अनगिनत तरह के मटेरियल्स बना सकते हैं। हर कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत एक छोटी सी यूनिट से होती है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो है आइसोप्रीन मॉलिक्यूल। ये नेचुरल रबर का मोनोमर है। इसे आप एक अकेली ईंट की तरह समझ सकते हैं। और फिर पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के जरिए ये अकेली ईंटें यानी मोनोमर यूनिट्स एक साथ जुड़कर एक लंबी चेन बना लेती हैं। यहां देखिए कैसे आइसोप्रीन पॉलीआइसोप्रीन बन गया, जिसे हम और आप नेचुरल रबर के नाम से जानते हैं। अब देखिए, पॉलीमर्स मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। पहले हैं नेचुरल पॉलीमर्स। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे पौधों में मिलने वाला स्टार्च या हमारे अपने शरीर में मौजूद डीएनए। और दूसरी तरफ है सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये मैनमेड होते हैं, जिन्हें लैब्स में बनाया जाता है, जैसे कि पीवीसी पाइप्स या वो टेफ्लॉन कोटिंग। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इन्हें और भी तरीकों से बांटा जा सकता है। जब कोई पॉलीमर सिर्फ एक ही तरह के मोनोमर से बनता है तो उसे होमोपॉलीमर कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पॉलीथीन। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह के मोनोमर एक साथ जुड़ते हैं तो हमें मिलता है एक कोपॉलीमर। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है नायलॉन, और यही कॉम्बिनेशन इसे इतनी मजबूती देता है। चलिए अब मटेरियल से हटकर अपने रोजमर्रा के जीवन के एक और रंगीन पहलू की तरफ चलते हैं। हमारे कपड़ों से लेकर हमारे खाने तक, इन सब में जो रंग हैं उनकी पीछे की केमिस्ट्री क्या है? आइए डाइज यानी रंगों के विज्ञान को समझते हैं। किसी भी डाई मॉलिक्यूल के दिल में दो बहुत जरूरी हिस्से होते हैं। एक होता है क्रोमोफोर। ये वो हिस्सा है जो असल में रंग के लिए जिम्मेदार है। इसे आप कलर मेकर कह सकते हैं। और फिर आता है ऑक्सोक्रोम, जो उस रंग को और भी गहरा और पक्का बनाता है। मतलब ये हुआ कलर को बढ़ाने वाला। ये दोनों मिलकर ही हमारे आसपास की दुनिया को इतना कलरफुल बनाते हैं। तो मटेरियल्स और रंगों से आगे बढ़कर अब हम बात करते हैं हेल्थ की। जब हम बीमार पड़ते हैं तो केमिस्ट्री ही है जो दवाओं के रूप में हमें बेहतर महसूस करने और बीमारियों से लड़ने में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। यहाँ दो जरूरी शब्द हैं, एंटीपायरेटिक्स। ये वो दवाएं हैं जो शरीर का तापमान कंट्रोल करके बुखार कम करती हैं, और दूसरे हैं एनाल्जेसिक्स, जो दर्द से राहत देते हैं। और मजे की बात यह है कि एस्पिरिन जैसी कुछ दवाएं ये दोनों काम करती हैं। वो एंटीपायरेटिक भी हैं और एनाल्जेसिक भी। स्क्रीन पर देखिए, ये दुनिया की दो सबसे जानी मानी दवाओं एस्पिरिन और पैरासिटामोल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी बनावट में थोड़ा फर्क है।
एटम्स की यही खास अरेंजमेंट ही इन्हें वो ताकत देती है जिससे ये हमारे शरीर में दर्द और बुखार के सिग्नल पैदा करने वाले एंजाइम्स को ब्लॉक कर पाती हैं। ये सच में मॉलिक्यूलर लेवल पर की गई इंजीनियरिंग है, जहां एक मॉलिक्यूल बिल्कुल एक खास ताले के लिए बनी चाबी की तरह काम करता है। चलिए अब अपने दिन के एक और ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, हमारा खाना। हमारी बढ़ती हुई आबादी का पेट भरने के लिए खेती बहुत ज़रूरी है और केमिस्ट्री इसमें एक बहुत बड़ा मददगार साबित होती है। जो फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक होते हैं वो पौधों के लिए एक तरह से खाना है। ये उन्हें 3 मेन न्यूट्रिएंट्स देते हैं। नाइट्रोजन यानी N जो हरी पत्तियों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, फॉस्फोरस यानी P जो मजबूत जड़ों और फूलों में मदद करता है, और पोटेशियम यानी K जो पौधे की ओवरऑल हेल्थ और बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। अच्छा, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स देना ही काफी नहीं है, फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर काम आते हैं पेस्टिसाइड्स। ये वो केमिकल्स हैं जो उन पेस्ट्स को कंट्रोल करते हैं या मार देते हैं जो हमारी फूड सप्लाई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पेस्टिसाइड्स भी कई तरह के होते हैं और हर एक का एक खास टारगेट होता है। जैसे इंसेक्टिसाइड्स कीड़ों को मारते हैं, हर्बिसाइड्स गैर जरूरी खरपतवार को कंट्रोल करते हैं, फंगीसाइड्स फंगल बीमारियों से लड़ते हैं और रोडेंटिसाइड्स चूहों जैसे जानवरों को दूर रखते हैं। तो अब तक हमने देखा है कि केमिस्ट्री हमारी जिंदगी को कैसे कैसे बेहतर बनाती है, हमारे पेन से लेकर हमारी दवाओं और हमारी थाली में मौजूद खाने तक। लेकिन इस ताकत के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो अब वक्त है फाइनल इक्वेशन पर सोचने का, तरक्की और बचाव के बीच का संतुलन। देखिए, हर चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है। इन केमिकल्स का भी एक नेगेटिव साइड हो सकता है। मिसाल के तौर पर जब खेतों से एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर बहकर नदियों और झीलों में पहुंच जाता है तो वो वहां एल्गी यानी शैवाल की ग्रोथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन या एल्गल ब्लूम कहते हैं। इससे पानी में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, जो मछलियों और दूसरे जलीय जीवों के लिए खतरनाक है, और ये हमारे पीने के पानी को भी खराब कर सकता है। तो हम इस बातचीत को एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। केमिस्ट्री ने हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की ज़बरदस्त ताकत दी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम ये कैसे पक्का करें कि हम इस ताकत का इस्तेमाल जिम्मेदारी से कर रहे हैं? हम टेक्नोलॉजी से होने वाले फ़ायदों और अपने प्लैनेट को बचाने की ज़रूरत के बीच एक बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।